अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर और आफियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं अब से सिखाने जा रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट, जो कि गवर्नर सीन में जो आप गवर्नर सीन के इनिशिएटिव में जो स्टार्ट की हुई है, जो सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने भी टाइप स्क्रिप्ट सिखाना स्टार्ट कर दी है और मैं आपको सारी चीज़ें ए टू जेड डिटेल में सिखाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आप गलतियां करते हो जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये यार ये क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ गलतियां होती है स्टार्टिंग में। जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग या जिसको कंप्यूटर इतना अच्छा चलाना नहीं आता, या जिसको प्रोग्रामिंग जो नए नए हैं, इनको ये सारे मसले आते हैं जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो पाता। फिर वो छोड़ देते या छोड़ नहीं देते, तो कंफ्यूज हो जाते, परेशान हो जाते। तो मैं आपको ए टू जेड डिटेल में सिखाऊंगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है और कैसे नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। इंशाल्लाह ताला अच्छे से, आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और समझ में भी आ जाए, तो यहाँ पे देख रहे हो एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो मुझे जो है सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे लाइक कर देना मेरी वीडियो को। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, तो सब्सक्राइब का बटन मुझे नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को आ रहा होगा, तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना होगा विजुअल कोड स्टूडियो। विजुअल कोड स्टूडियो क्या होता है, जिसमें जो है आप लोग कोडिंग करते हो, जिसमें जो है प्रोग्रामिंग होती है। तो चलिए, आपको इतना तो पता होगा, नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया। जिसमें कोडिंग होती है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग जिसमें डेवलपर करते हैं, जिसमें वेबसाइट बनती है, सॉफ्टवेयर बनते हैं, जिसकी मदद से जिसमें नहीं बनते, जिसकी मदद से बनते हैं। तो अब आप लोगों को मैं डाउनलोड करना सिखाता हूँ कि आपको पहले मैं डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि विजुअल कोड स्टूडियो क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके जो भी आपका ब्राउज़र है, जैसे आपके पास क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, या आपके पास क्रोम का भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो आपके पास बहुत से अलग अलग तरीके के ब्राउज़र होंगे जो भी आप यूज़ करते होंगे। तो मेरे पास ये वाला क्रोम वाला है, ये ओपन है यहाँ पे मेरा। मैं यहाँ पे जाके क्रोम ओपन करूँगा, एक न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा VS कोड। VS कोड जैसे ही लिखूँगा, ये आ गई विजुअल स्टूडियो कोड। ये किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ये वाला जो इसके डेवलपर है, ये इसके डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट। ये जो ये विजुअल कोड स्टूडियो जिस कंपनी ने बनाया, उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि प्रोग्रामर और डेवलपर के लिए बनाए, जहाँ पे प्रोग्रामर और डेवलपर्स अपने कोड अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उन्हें जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। जैसे किसी को वेबसाइट बनानी होती है, किसी को सॉफ्टवेयर बनाना होता है, वो इसकी मदद से बना सकते हैं। ये बेसिकली एक टूल है जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग कर सकते हैं। तो ये आ गई सबसे पहली वेबसाइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये आ गया डाउनलोड का ऑप्शन, सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं करूँगा डाउनलोड। इसे डाउनलोड करूँगा, आपके पास विंडो होगा, या आपके पास ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो मेरे पास विंडो है। अब आपको नहीं पता आपके पास विंडो है, मैक है, कौन सा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंडो है तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पे विंडो जैसी मेरी आइकन यहाँ पे आ रही, तो मुझे इससे पता चलेगा हाँ मेरे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास ये वाला एप्पल वाला आ रहा है, तो आपके कंप्यूटर में या किसी ना किसी जगह पे एप्पल जैसा आइकन कोई ना कोई जगह पे ज़रूर बना होगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। मैं जो कर रहा हूँ विंडो का कर रहा हूँ। अगर नहीं पता आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो, तो ये यहाँ पे एक विंडो जैसी सेम टू सेम आइकन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद ये खुद ब खुद ये आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेव कर लेना। सेव करने के बाद जो है, सेव करने के बाद आप जब डाउनलोड ये खोलोगे, एक मिनट दिखाता हूँ। आपको खोलना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है दिस पीसी। जैसे ही दिस पीसी खोलोगे, यहाँ पे आ जाएगा।
ये आपके पास एक ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड के ऑप्शन में जहाँ आपने VS कोड डाउनलोड किया होगा, ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड आपके पास डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर डबल क्लिक करके इसे कर देना आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और याद रखना ये आप ऑप्शन को टिक लाजमी कर दीजिएगा, वरना आगे जाके आपको मसले होंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है, बेहतर है आप पहले से ही इसे टिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। इंस्टॉल कर दो बेसिक, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, ये दिस यहाँ पे खुद ब खुद डाउनलोड के यहाँ पे आपको मिल जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पे ही आ जाएगा कोई ना कोई जगह पे, आप बस ढूंढ लेना ऐसा कुछ। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, इसे कर देते हैं फिनिश। ठीक है, ये कुछ आ गया। अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा इसका कुछ काम नहीं है। फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे अब मैं सर्च करूँगा नोड जेएस। जैसे ही सर्च करूँगा, यहाँ पे पहली ही लिंक मुझे मिल गई। इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करके इसे भी सेव कर लेना। अभी मेरे का देख रहे हो आप, मेरे पास ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को सेव लाजमी करना है। ठीक है, जैसे ही आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपको फिर से दोबारा दिस पीसी में आके डाउनलोड्स में चेक कर लें। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके यहाँ पे ही आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इसे टिक नहीं करना, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और डाउनलोड आपका हो जाएगा कुछ 1-2 मिनट में या 2-3 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी, हाउ मच योर पीसी इज केपेबल। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, मैंने फिनिश कर दिया। बस यहाँ तक आपका काम, बेसिक काम हो गया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कमांड COM कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट आप सर्च करोगे, क्लिक कर देना। यहाँ पे अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, नोड -वर्जन। तो हम लोग ने अभी जो Node.js डाउनलोड किया है, मैंने वो चेक किया कि वो डाउनलोड हुआ नहीं हुआ, तो मैंने बेसिकली ये लिखा नोड -वर्जन। इससे मुझे पता चल गया हाँ मेरा ये डाउनलोड हो गया। अगर आप ये लिखोगे अगर, और आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता v20.11 और इसकी जब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब समझ जाना आपका Node.js सही से डाउनलोड नहीं हुआ, आपने कोई ना कुछ गलती की है, या आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ मसला है, इसलिए वो सही से डाउनलोड नहीं हुआ। अगर आपके पास आगे ऐसा आ रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। फिर हम लोग ने डाउनलोड किया था, हमें एक और चीज़ डाउनलोड करनी है। फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मुझे लिखना है गिट। यहाँ पे मैं गिट लिखूँगा, पहली ही लिंक आ जाएगी। और यहाँ पे आऊँगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडोज़ में क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक 32 बिट वाला और एक 64 बिट वाला। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कौन सा करना है। मेरा तो 64 बिट है, तो मैं ये वाला करूँगा। अब आप लोग बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा 64 बिट वाला है या 32 बिट वाला, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आना है सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद इसको नीचे लाके अबाउट में आ जाना है। अबाउट में जैसे ही आ जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम टाइप्स। मेरा यहाँ पे आ रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए मैं ये वाला इस वाली लिंक पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपको आ रहा है, अगर यहाँ पे आपका आ रहा है 32 बिट, तो आप लोग फिर कौन सा वाला डाउनलोड करेंगे, ये वाला 32 बिट वाला। ठीक है, अभी मेरा कौन सा है 64 बिट वाला है, इसलिए मैं 64 बिट वाला डाउनलोड कर लूँगा। ये हो जाएगा डाउनलोड, मैं यहाँ पे इसे सेव कर लूँगा। मेरे पास गिट डाउनलोड नहीं है, मैं आपको गिट डाउनलोड करके भी दिखा दूँगा। ये आपको डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है,
येस करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना है, बस नेक्स्ट 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 करते जाओ। नेक्स्ट, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होगे मेरे पास ये लगभग डाउनलोड हो ही गया है। देखो आ गया। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहने देना है और फिनिश कर देना है। इसे फिर हटा देना है, इसे भी हटा दो, इससे भी हटा दो, क्योंकि अभी अब ये कुछ काम का नहीं है। इसे भी मैं फिर से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर से लिखूँगा कमांड प्रॉम्प्ट जैसे लिखूँगा। नोट का तो हम लोग ने चेक कर लिया था, नोट हमारे पास सही से डाउनलोड हो चुका है। अब हमें चेक करना है गिट, जो अभी हम लोग ने गिट डाउनलोड किया, गिट डाउनलोड सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा गिट -v। ये इसने हमें बता दिया, हाँ भाई आपके पास गिट भी सही से डाउनलोड हो गया है। ये आप इसकी फ़िक्र नहीं करना, आप मेरे पास नंबर ये आ रहा है और आपका नंबर कुछ अलग आ रहा है। अगर आपका गिट वर्जन कुछ ऐसा आ रहा है तो मतलब समझ जाना है डाउनलोड हो गया। भले नंबर कुछ भी हो सकता है, आपका 2.45 भी हो सकता है, किसी का 2.42 भी हो सकता है। तो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके पास बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, मतलब समझ जाना आपका गिट भी सही से डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, अब आपको फ़ोल्डर बनाना मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे आना है दिस पीसी में। दिस पीसी फ़ोल्डर, तो आप फ़ोल्डर बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भी आपको खाली जगह दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे खाली जगह है, तो मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा न्यू पे जाऊँगा। न्यू पे जाके फ़ोल्डर, यहाँ पे ये आपका बेसिकली एक फ़ोल्डर बन गया। इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ वीडियोस के नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया। ठीक है, फ़ोल्डर के मैंने बनाया, आपको फ़ोल्डर बनाना आ गया। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो को पीछे जाके फिर से देख सकते हो। और मुझे फिर से ये फ़ोल्डर को डिलीट करना है, तो मैं सिर्फ प्लस डिलीट दबा दूँगा और इंटर कर दूँगा, ये डिलीट हो गया। लेकिन अब मुझे कोई और जगह बनाना है, मुझे यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं बनाना अपना, मुझे कोई और जगह बनाना है फ़ोल्डर। मैं दिस पीसी में जाऊँगा, दिस पीसी में जाके ये 1 2 3 मेरे पास तीन जगह है जहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना सकता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं एफ़ में बनाऊँ। एफ़ में राइट क्लिक किया, जैसे मैंने बताया जहाँ पे भी आपको खाली जगह नज़र आ रही हो, जैसे यहाँ ये इतनी सारी खाली जगह है, राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और फ़ोल्डर आपका एक फ़ोल्डर आपका बन जाएगा। मैं देता हूँ माई प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया। ठीक है, ये माई प्रोजेक्ट नाम का ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड कर दूँगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो मैंने फ़ोल्डर जो बनाया मैं चाहता हूँ वो इसमें खुल जाए VS कोड के अंदर। ये जो मेरा फ़ोल्डर है ये VS कोड के अंदर, देखो माई प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर किस में खुला, VS कोड के अंदर खुद ब खुद खुल गया। मैंने कैसे किया एक बार फिर बता दो। राइट क्लिक करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर बनाया, डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड कर दूँगा। ये आपका ये फ़ोल्डर खुल जाएगा VS कोड के अंदर। इसे हटा दो, यहाँ पे कुछ ऐसा आइकन आ रहा होगा आपके पास, इसे कर दो क्लिक। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं नाम दे रहा हूँ main.ts लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे नाम मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, जैसे कि taha.ts लिखना आप अपने दिमाग में बिठा लो, देना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने HTML पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि HTML के लिए .html लगाना ज़रूरी होता था। आपने CSS पे काम किया होगा तो आपने जब भी CSS की फ़ाइल बनाई होगी तो .css लगता है एंड में, भले नाम कुछ भी हो, .html .css, तो जो भी आप वो लगेगा ही लगेगा। तो इसमें भी यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब मुझे इसको डिलीट करना है, ये मेरे से गलती से गलत बन गया। ठीक है, डिलीट कर दिया। फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखना है मेन, नाम में कुछ भी दे सकते हो आप, मेन की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हो, लेकिन .ts लिखना लाजमी है और इंटर कर देना। ठीक है,
यहाँ तक आपका काम परफेक्ट हो गया तो मसले की बात नहीं है। इससे पहले मैं और आगे जाऊँ, यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन आ रहा होगा एक्सटेंशन का। इस पर क्लिक करके आपको ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है, जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड है, ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको डाउनलोड करना सिखा दूँगा। यहाँ पे सिर्फ लिखना है टाइप स्क्रिप्ट। जैसे ही मैं टाइप स्क्रिप्ट लिखूँगा पहले नंबर पे ही ये आ जाएगा। ये आपका पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं इससे कर देता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, ये आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, इंस्टॉल हो गया मतलब। अब मुझे इसको बंद करना है, तो बंद कैसे करूँगा, फिर से इस पर क्लिक करूँगा बंद हो जाएगा। अब मुझे ये खोलना है तो इस पर क्लिक करूँगा, ये ओपन हो गया। फिर से क्लिक करूँगा, ये क्लोज हो गया। मुझे इसे ओपन करना है, फिर से इस पर क्लिक करूँगा, ये ओपन हो गया। इस पर फिर से क्लिक करूँगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है, आपको असाइनमेंट दिया होगा सबसे पहला, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो बहुत सारे बच्चे से हो नहीं रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट, किसी से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। तो मैं आपको डिटेल में A to Z एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करते जाओगे तो आपका भी लाजमी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लिखना है कंसोल डॉट ts। जैसे ही कंसोल डॉट ts लिखोगे, तो कंसोल डॉट लॉग जैसे ही लिखा मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, सिंगल कोट, यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप बेसिकली देख के आपको लिखना है। जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया टर्मिनल। आपका डायरेक्ट यहाँ पे भी टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा होगा, किसी का यहाँ पे भी आ जाता है, किसी का नहीं आता। तो यहाँ पे टर्मिनल हो गया, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे ये आ गया। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपका पावर सेल लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है CMD आ रहा है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट पावर सेल लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इसको चेंज करके CMD करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पावर सेल की जगह यहाँ पे आपका पावर सेल सेलेक्ट किया हुआ होगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, TSC, जैसे देखते जाओ, TSC। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये काम करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, ये प्रोसेस मेरे दिमाग से निकल गया, तो इसके लिए माजरत। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा npm, ये करना ज़रूरी है, ये करना मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया, हाँ मुझे ये भी तो करना है, वरना नहीं होता, आगे हमें फिर मसला होता है, फिर मैं देखता है आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। इससे अच्छा मुझे पहले ये याद आ गया, मुझे ये भी करना है। npm इंस्टॉल माइनस ग्लोबल, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखते जाओ, npm इंस्टॉल माइनस ग्लोबल टाइप स्क्रिप्ट @5.0.2। जैसे मैंने लिखा है ये सेम चीज़ आपको भी कर देनी है इंटर। जैसे ही मैंने ये किया, आपके पास भी कुछ ऐसा ही शुरू हो जाएगा, फिर आपके पास ऐसा शुरू हो जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। बस ये इतना काम मुझे पहले करना था, और आप लोगों को भी पहले ही यही काम करना है। ठीक है, ये काम हो गया, फिर से इसे बंद करते हैं। अब देखो Ctrl S दबा के इससे कर देते हैं सेव। ठीक है, सेव करना ज़रूरी है, या तो फिर फाइल पे जाओ और ऑटो सेव के ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे मेरा टिक आ रहा है, आपका नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको पहले क्या कर लेना है, ऑटो सेव के ऑप्शन को टिक कर लेना है। अब देखो मेरा भी नहीं आ रहा, अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऑटो सेव पे अब टिक आना शुरू हो गया है। ठीक है, आपको भी ये काम पहले कर लेना है। अब मैं आऊँगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और मैंने जैसे बताया था CMD, अगर आपका पावर सेल आ रहा है तो आपको यहाँ से सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लेना है। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब यहाँ पे आपको लिखना है TSC, जो भी आपका फाइल का नाम मैंने क्या दिया हुआ है,
मेन डॉट टी एस। तो वही एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेन डॉट टी एस। इससे क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावा स्क्रिप्ट में खुद ब खुद कन्वर्ट होके हमें दे देगी। देखो देखो, ये पहले हम लोग ने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई थी, अब किसकी फ़ाइल आ गई, जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल हमें इसने दे दी बना के। अब हमें जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल पे जाना है, इससे मैंने फिर से क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नोड, NOD नोड मेन डॉट JS क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। किसमें किया मैंने, मेन डॉट JS में। जावा JS का मतलब है जावा स्क्रिप्ट और TS का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट। नोड मेन डॉट JS पे जैसे इंटर करूँगा, ये हमारा फाइनली गाइस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो ये बहुत मैंने आसान तरीके से आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूँ आपका भी ये मसला हल हो गया होगा और आपका भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया होगा। अगर हो गया है तो मुझे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे बहुत खुशी होगी कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है और आपसे भी वो काम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको इसी तरह की और मेरी वीडियोस आगे भी चाहिए टाइप स्क्रिप्ट पे, तो मुझे कमेंट में और ये भी बताना कि और भी हमें टाइप स्क्रिप्ट पे वीडियोस बना के दो, तो मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट पे वीडियोस बना के देता जाऊँगा और आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू सीखते जाना और मुझे दुआ देते जाना। अल्लाह हाफ़िज़।